जय श्री राम वरदायिनी माता, जय श्री पार्वती माता। कोंकण की सुरम्य वादियों और सह्याद्री की हरियाली में एक दिव्य शक्तिपीठ स्थित है, श्री राम वरदायिनी माता मंदिर, चोरवणे, तालुका खेड़, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र। यह मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और शक्ति, इनका अद्भुत संगम है। श्री राम वरदायिनी, इस नाम में ही छिपी है इसकी महिमा। इसका अर्थ है वो माता जी जो अपने भक्तों को श्री राम का आशीर्वाद और कृपा प्रदान करती हैं। भक्त मानते हैं कि जैसे श्री राम धर्म, मर्यादा और करुणा के प्रतीक हैं, वैसे ही माता राम वरदायिनी वो शक्ति हैं जो भक्तों को साहस, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस मंदिर की स्थापना का इतिहास अत्यंत प्रेरणादायी है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम जब वनवास के दौरान माता सीता के हरण से परेशान और दुखी घूम रहे थे, तो सीता माता की अनुपस्थिति में माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि क्यों न मैं सीता जी के रूप में श्री राम जी के समक्ष प्रस्तुत होती हूँ और उनको कहती हूँ कि वो अपनी इन निराशा और दुख भरी अवस्थाएं उससे बाहर निकलें। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को मना किया कि ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं विष्णु का अवतार हैं और वो तत्काल पहचान जाएंगे। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और उन्होंने सीता मैया का रूप धरकर वन में विचरित श्री राम जी से जाकर कहा कि प्रभु आप क्यों परेशान और दुखी हैं, देखिए मैं तो यहीं हूँ। लेकिन भगवान श्री राम ने माता पार्वती को पहचान लिया और उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा कि माता आपने कष्ट क्यों किया, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। तो माता जी को एकदम आश्चर्य हुआ और उन्होंने तत्काल हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। तो भगवान श्री राम ने माता जी को ये निवेदन किया कि अब आप यहाँ इस स्थान पर विराजमान रहें और मेरे और आपके भक्तों के दुखों को दूर करें। तो ये माना जाता है कि माता पार्वती तभी से श्री राम वरदायिनी माता के रूप में इस परिक्षेत्र में विराजमान है। शक संवत 1093 यानी लगभग वर्ष 1171 से माता जी यहाँ पर विराजमान है, ऐसा एक अनुमान है। अर्थात 854 वर्षों से माता जी की उपस्थिति यहाँ पर महसूस की जाती है। प्राचीन काल से ही यह स्थान एक स्वयंभू शक्तिपीठ के रूप में पूजित रहा है। ग्रामवासियों की आस्था थी कि इस भूमि पर देवी की उपस्थिति सजीव है। लगभग सन 1935 में भक्तों और स्थानीय ग्रामवासियों ने मिलकर यहाँ माता जी का मंदिर स्थापित किया। इसके बाद से यह स्थान श्री राम वरदायिनी माता मंदिर के रूप में पूरे कोंकण क्षेत्र, महाराष्ट्र, देश के अन्य राज्यों और यहाँ तक कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। आज भी इस मंदिर की देखरेख और आयोजन स्थानीय समिति, पदाधिकारी और गांव वाले मिलकर करते हैं। यह मंदिर जन जन की आस्था और सहयोग से खड़ा हुआ एक विशाल धाम है। मंदिर की वास्तुकला कोंकण क्षेत्र में अद्वितीय मानी जाती है। ये हेमाडपंथी प्रकार का मंदिर बना हुआ है। शिखर तथा गर्भगृह, इनका सौंदर्य एवं चारों ओर सह्याद्री की हरियाली इसे और भी पवित्र और आकर्षक बना देते हैं। माता जी की भव्य प्रतिमा और दिव्य आभा से ओतप्रोत है। भक्तगण जब दर्शन करते हैं तो उन्हें अनुभव होता है कि माँ सचमुच उनके हृदय में विराजमान है। भक्तगण मानते हैं कि श्री राम वरदायिनी माता की कृपा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। यहाँ अधिकांश दर्शनार्थी और भक्त लोग अपनी मन की इच्छा, अपनी मनोकामना माता जी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और ये विश्वास के साथ वापस लौटते हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी। और आश्चर्य इस बात का है कि अधिकांश लोग लौटकर फिर इसलिए आते हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, तो माता जी को अपना आभार व्यक्त कर सकें। माता न केवल बाहरी विघ्नों से रक्षा करती हैं, बल्कि मनुष्य के भीतरी शत्रु जैसे अहंकार, भय, लोभ और मोह, इनका भी नाश करती हैं।
जो भी भक्त माता जी का अथवा भगवान श्री राम का नाम जप करते हैं, उन भक्तों पर माता जी की विशेष कृपा बरसती है। माता जी से प्रार्थनाएं की जाती हैं, जय जय श्री राम वरदायिनी माता, श्री राम कृपा वरदायिनी माता, आपकी जय हो। वैसे तो प्रतिदिन यहाँ दर्शन का महत्व है, लेकिन मंगलवार और शुक्रवार को यदि यहाँ दर्शन किए जाते हैं तो उनका महत्व थोड़ा और अधिक है। नवरात्रि के दिनों में तो पूछिए मत, मंदिर में वातावरण पूर्ण रूपेण भक्तिमय होता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और माता जी की आराधना करते हैं। अधिकांश महिलाएं माता जी की ओटी भरती हैं और उनको भी माता जी की तरफ से जो प्रसाद दिया जाता है वो वास्तव में सराहनीय होता है। ये एक चीज़ है कि पूजा में हम माता जी को क्या अर्पण करते हैं, तो नॉर्मली एक पुष्प, नारियल और ओटी ये अर्पित करने की परंपरा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपका श्रद्धा, विश्वास और आपकी एक कहना चाहिए भक्ति। मैं तो एक हिंदी शब्द जो कहते हैं ना अंधभक्ति, उसको भी कहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि भक्ति जब आप उस चरम सीमा तक ले जाते हैं तो माता जी भी आपको उस सीमा का प्रतिफल देने को तैयार रहती हैं। आरती और भजन कीर्तन ये तो पूरा वातावरण ही एकदम दिव्य ऊर्जा से भर देते हैं। यहाँ प्रतिदिन सुबह आरती के पश्चात फिर धार्मिक आयोजन होता है। दिन में कुछ समय विश्राम होता है और सारे भक्तों के लिए मंदिर की तरफ से ही भोजन प्रसादी की व्यवस्था 12:30 बजे से लगभग 3 बजे तक लगातार 9 दिनों में मैंने देखी है। और शाम को फिर वापस जब मंदिर की आरती होती है उसके पश्चात फिर हरिपाठ होता है या कोई भजन मंडली आती है बाहर से या कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद में फिर करीबन 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ के ग्रामीण स्थानीय महिलाएं और बच्चे ये लोग दांडिया रास का आनंद लेते हैं। तो माता जी की कृपा है, ये 9 दिन तो बिल्कुल हर आदमी बुरी तरह से व्यस्त दिखता है। मैं डिस्क्रिप्शन में इस मंदिर के जो फ़ोन नंबर हैं वो दे रहा हूँ। साथ में इस मंदिर की एक आधिकारिक वेबसाइट भी है, वो वेबसाइट भी मैं उसमें उल्लेख कर रहा हूँ। और यहाँ मंदिर का समय, जब दोनों समय आरती होती है तो वो दोनों आरती का समय और मंदिर बंद होने का समय इत्यादि अपने डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे रहा हूँ। अब महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस मंदिर तक पहुँचा कैसे जाए। तो यहाँ चिपलुन और खेड़ ये 2 बड़ी जगह हैं जहाँ आप सड़क अथवा रेल मार्ग से पहुँच सकते हैं और वहाँ से आपको यहाँ आने के लिए साधन अरेंज करना पड़ता है। वहाँ खेड़ से तो यहाँ आने के लिए बस भी मिल जाती हैं, हालांकि वो सीमित मात्रा में होती है, दिन भर में केवल 2 या 3 बसें ही चलती हैं। लेकिन यदि आप चाहें तो वहाँ से ऑटो रिक्शा या प्राइवेट टैक्सी भी उपलब्ध हो जाती है। पूना में एक वल्लभ नगर करके एरिया है, वहाँ से आने वाली एक बस है, उसके जो ऑपरेटर हैं उनका फ़ोन नंबर मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि जो भक्तगण पूना से सीधे यहाँ आना चाहे वो करीबन रात को 8 बजे वहाँ से निकलती 16 सीटर बस है और उस बस में रात को वहाँ से निकलते हैं। सुबह वो गाड़ी यहाँ करीबन 6 बजे 5:30 बजे लाके मंदिर पर छोड़ती है। तो मंदिर में व्यवस्था है, यदि आप पहले उनको रिक्वेस्ट कर लें तो आपको यहाँ पर स्नान वगैरह के लिए एक व्यवस्था हो सकती है। आप स्नान ध्यान करें, अपने फ्रेशन अप होके और माता जी की आरती बहुत प्रेम से आप सुबह की आरती अटेंड कर सकते हैं। दोपहर का भोजन वगैरह प्रसाद यहाँ पे पाने के बाद वही गाड़ी लगभग 3 बजे फिर आती है आपको पिकअप करने के लिए, तो आप उससे वापस जा सकते हैं। और मेरा जो अनुमान है, जो मैंने उनसे जानकारी ली थी, वो करीबन 500 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति साइड, मतलब यदि आप पूना से यहाँ आना चाहते हैं तो शायद 500 रुपया है और वापसी का 500 रुपया है। तो प्रति व्यक्ति अगर ऐसे किया जा सकता है तो भी बेहतर विकल्प एक साबित हो सकता है। और जिसके दिल में आने की इच्छा है उसके लिए भगवान स्वयं साधन उपलब्ध कराता है, ये मेरा अपना अनुभव है। मैं करीबन 1 साल यानी 365 दिन प्लस 1 आध महीना मान लीजिए,
इसमें मुझे 4 बार यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं पिछले साल की नवरात्रि में भी यहाँ पर दशहरे के दिन तक रहा हूँ। फिर यहाँ पर सप्ताह जी बैठते हैं, तो फरवरी महीने में फिर मुझे 5 दिन रुकने और रहने का सौभाग्य मिला। और अभी इस बार फिर 2025 की नवरात्रि में एक दिन पहले मैं यहाँ आ चुका था। और दशहरा जब शुरू होगा तो सुबह में करीबन 5-6 बजे वापस अपने घर लौट कर जाऊँगा। ये माता जी की असीम अनुकंपा है। मित्रों, चौरोने का श्री राम वरदायिनी माता मंदिर वास्तव में वो स्थान है जहाँ राम और शक्ति दोनों की उपस्थिति जीवंत होती। भक्त जब माता जी के चरणों में शीश झुकाता है, उसे वही आशीर्वाद प्राप्त होता है जो भगवान श्री राम की कृपा से समस्त संसार में फैलता है। यहाँ हनुमान जी का बहुत प्यारा मंदिर है। यही बात मैं आपको माता जी के मंदिर के साथ ही तुलसी मैया, साथ में महादेव की पिंडी, ये सारे भी दर्शन के लिए प्राप्त होते हैं। चलिए आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जय श्री राम वरदायिनी माता, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कथाओं और भजनों की जानकारी के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। भक्ति आत्मा सागर अब केवल चैनल नहीं, एक अनुभव है। आनंद लीजिए।